हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं एक डिजिटल कम्युनिकेशन का एक नया टॉपिक इंफॉर्मेशन थियरी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक है। इंफॉर्मेशन थियरी। देखिए, इंफॉर्मेशन थियरी क्या है कि जो सूचना है, जैसे कोई भी हम बात कर रहे हैं तो उसका क्या होता है, उस सूचना को हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर में चेंज करते हैं। भाई जैसे हम बात कर रहे हैं तो उसकी सैम्पलिंग करते हैं ना, सैम्पलिंग करते हैं, क्वांटाइजेशन करते हैं, कोडिंग करते हैं। डिजिटल कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ, एनालॉग की नहीं। तो जब उसकी हम जो है सैम्पलिंग, क्वांटाइजिंग, इनकोडिंग करते हैं, मतलब अर्थात उसे डिजिटल फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में चेंज करते हैं, तो उसका क्या होता है, एक तरीके से वो सूचना टोटल हमारी एक नंबर में चेंज हो जाती है। भाई 0 1 क्या है, बाइनरी डिजिट नंबर है, बाइनरी बिट है। तो इसी को हम इंफॉर्मेशन थियरी कहते हैं कि जो हमारी सूचना है वो एक नंबर में चेंज हो जाना इंफॉर्मेशन थियरी कहलाता है। अच्छा, इंफॉर्मेशन थियरी का मोस्ट मतलब रोल किस फील्ड में है? ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में इसका जो है ज़्यादा यूज है। अच्छा, इसका इंफॉर्मेशन थियरी को यदि एक शब्द में कहा जाए तो क्या है कि सूचनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। ये क्वांटाइजेशन है सूचनाओं का, समझ रहे हैं? आइए देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट कर लेते हैं इंफॉर्मेशन थियरी के। सबसे पहले क्या है कि जो इंफॉर्मेशन थियरी है, इंफॉर्मेशन दिख रहा है, इंफॉर्मेशन थियरी इज अ ब्रांच ऑफ information theory is a branch of applied mathematics. Branch of applied mathematics in electrical engineering. फर्स्ट पॉइंट, इंफॉर्मेशन थियरी क्या है? ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो बेसिकली इंफॉर्मेशन थियरी का यूज कहाँ पे होता है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सबसे अधिक होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, डिजिटल जो भी है, डिजिटल कम्युनिकेशन, जहाँ पे हम वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं जो सूचनाओं का। जब इसे हम जब किसी भी मैसेज सिग्नल को जब हम बाइनरी किसी डिजिटल मतलब डिजिट में चेंज करते हैं तो उस डिजिट का वैज्ञानिक अध्ययन इंफॉर्मेशन थियरी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, आइए अगले पॉइंट को भी लिख लेते हैं। इसे अब लिख लीजिए, अर्थात इसे दूसरे शब्दों में कहा जाता है, अर्थात मत लिखिए, इसे लिख लीजिए, दूसरे शब्दों में सूचनाओं को, दूसरे शब्दों में सूचनाओं को संख्याओं के रूप में सूचनाओं को संख्याओं के रूप में व्यक्त करना है, सूचनाओं को संख्याओं के रूप में व्यक्त करना है, इंफॉर्मेशन थियरी कहलाता है। ठीक है, मतलब दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जो सूचना है, सूचनाओं को संख्याओं के रूप में व्यक्त करना ही इंफॉर्मेशन थियरी कहलाता है। ठीक है, आइए एक पॉइंट और देखते हैं, इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु है।
सूचनाओं को संख्याओं के रूप में, सूचनाओं को संख्याओं के रूप में व्यक्त करने के बाद, व्यक्त करने के पश्चात उनकी प्रोसेसिंग संभव हो पाती है। देखिए, सूचनाओं को संख्याओं के रूप में व्यक्त करने के बाद देखिए संभव पाती है, अर्थात इसमें देखते हैं चीज कि संभव होने का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। इसका मतलब कि अब इस जो हमारा जो सिग्नल है इसका ट्रांसमिशन संभव हो पाता है, मतलब इसे अब हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट को देख लेते हैं। और क्या इंफॉर्मेशन थ्योरी के बारे में कहा जा सकता है। अच्छा, जब ट्रांसमिशन मतलब इंफॉर्मेशन थ्योरी जो है वह सूचनाओं का, इंफॉर्मेशन थ्योरी सूचनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। इंफॉर्मेशन थ्योरी क्या है? सूचनाओं का एक वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु था इंफॉर्मेशन थ्योरी के बारे में। बाकी बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना, छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि आपको पता रहे। अब इसके बाद देखिए क्लास डे बाई डे चलेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और मॉडर्न कम्युनिकेशन दोनों का कॉमन टॉपिक है। ठीक है, तो दोनों हिसाब से पढ़ाया जाता है भाई। फिलहाल में इसके बाद हम लोग जो है सेलर्स थ्योरम को देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग सैम्पलिंग क्या है, कैसे सैम्पलिंग करते हैं, क्वांटाइजेशन क्या है, नाइक्विस्ट रेट क्या है। इन सब चीज़ों को देखने के बाद फिर सीधे हम लोग मेन सिलेबस पे आ जाएंगे। ठीक है, कि जो डिजिटल मॉड्यूलेशन और कितने प्रकार का होता है, जैसे एनालॉग, पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन, पल्स डिजिटल मॉड्यूलेशन। फिर पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन के टाइप को पढ़ेंगे, उसके बाद पल्स डिजिटल मॉड्यूलेशन के टाइप को पढ़ेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, समय लग सकता है, धैर्य बनाए रखें आप और कंटिन्यू देखते रहें। डेली वीडियो अपलोड किया जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप सीधे जो है हम कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए। ठीक है, आज के लिए इतना है, थैंक यू।